जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यमराज के दर्शन नहीं होते और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। विष्णु पुराण अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कामिका एकादशी की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वह गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थों में स्नान करने के समान फल प्राप्त करता है। इस दिन केवल तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करने मात्र से सहस्त्र गोदान और 4 भार चांदी 1 भार सोना दान करने के बराबर फल की होती है। और वही ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, कामिका एकादशी व्रत पितरों को तृप्त करती है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे समस्त पापों का नाश करती है। इस व्रत में जो भी व्यक्ति दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान या अन्य कोई पुण्य कर्म कथा का श्रवण करता है उसे अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए लक्ष्मी नारायण सहित तुलसी जी की पूजा करने मनुष्य धन पुत्र सौभाग्य से परिपूर्ण हो बैकुंठ को जाता है। रात्रि में तुलसी देवी और विष्णु जी के समक्ष दीप दान करने वालों के पूर्वज जो नरक में पड़े हैं वे तुरंत स्वर्ग में चले जाते हैं। इस महाव्रत के प्रभाव से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। तो आज के इस कामिका एकादशी व्रत कथा को सुनने से पहले आप सुनिए वह कथा जिसमें गलती से ही दशी व्रत करने मात्र से ही 2 भक्त परलोक से वापस लौट आए। एक बार प्रातः ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी महाराज विश्वनाथ पुरी काशी पधारे। उस दिन एकादशी का व्रत था। पूज्य आचार्य जी अपने नियमानुसार एकादशी के दिन स्वयं निराहार रहकर अन्य लोगों को भी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दे रहे थे। ऐसे ही एक दिन पूज्य आचार्य जी अपने पास में आए। एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मचारी, क्या तुम आज एकादशी का व्रत किए हो? ब्रह्मचारी ने कहा, जी नहीं महाराज जी। पूज्य जगत गुरु जी ने कहा, हिंदू होकर फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और ब्रह्मचारी होकर भी तुमने एकादशी का व्रत नहीं किया, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज जी एकादशी का व्रत तो मैं ही नहीं करता। पूज्य गुरुदेव ने कहा, अरे फिर तुम कैसे हिंदू हो? किस प्रकार ब्रह्मचारी कहलाने योग्य हो और कैसे ब्राह्मण हो कि एकादशी का व्रत भी नहीं कर सकते? एकादशी व्रत करने की बड़ी ही अद्भुत और विलक्षण महिमा है जिसका हमारे सभी शास्त्रों पुराणों में उल्लेख है। एकादशी व्रत करने का बड़ा भारी महत्व है और महान पुण्य है जिसे आज लोग अपनी मूर्खतावश भूल बैठे हैं। परलोक में एकादशी का व्रत बड़ा काम देता है। हे पुत्र, एकादशी व्रत करने वालों को दूध की मार, प्रताड़ना आदि का कोई भय नहीं रहता। इससे हमारा सब प्रकार से कल्याण होता है। यह हमारे शास्त्र पुराणों की बात है। यह कोई मात्र गप्पेबाजी या कपोल कल्पना नहीं है। यह सब अक्षर अक्षर एकदम सत्य है। अच्छा सुनो, हमें एक बार 2 मुसलमान मिले थे जो विधर्मी होकर भी प्रत्येक एकादशी को उपवास किया करते थे। प्रिय भक्तों, परम पूज्य आचार्य जी श्रीमुख से इतना सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने जिज्ञासावश एकादशी व्रत करने वाले मुसलमान भाइयों से संबंधित घटना जानने की उत्सुकता दिखाई और उसके लिए पूज्य आचार्य जी से प्रार्थना की। तब पूज्य श्री महाराज जी ने उस सच्ची घटना को कहना शुरू किया। आचार्य जी ने कहा, एक बार हम सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान गए हुए थे। वहां हम बगीचे में ठहरे हुए थे और उस दिन देवयोग से एकादशी का पवित्र दिन था। वहां अनेक श्रद्धालु भक्त हमारे पास आए हुए थे। उसमें से 2 मुसलमान सज्जन भी हमसे मिलने आए। उन्होंने दूर से ही हमें अभिवादन किया और एक और बैठ गए। जब हमारे एक ब्रह्मचारी ने हमारे पास भेंट में आए फलों को प्रसाद के रूप में सभी को बांटना प्रारंभ किया, तो हमने उस ब्रह्म से कहा कि भाई कुछ प्रसाद सामने बैठे हुए उन मुसलमान भाइयों को भी दे दो। इसके बाद जब ब्रह्मचारी ने उन दोनों मुसलमानों को प्रसाद देने के लिए आगे बढ़े तो उन दोनों मुसलमानों ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जी आज तो हमारा एकादशी का दिन है। हम दोनों ही एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हैं, इसीलिए आज भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन मुसलमान भाइयों के मुख से उनके द्वारा एकादशी के दिन निर्जल व्रत करने की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही पूरी बात जानने की उत्सुकता हुई कि मुसलमान भाइयों को भला एकादशी व्रत करने से क्या प्रयोजन और क्या संबंध है। जिज्ञासा बस हमने उन दोनों सज्जनों को पास बुलाकर पूछा।
आप दोनों तो मुसलमान हैं, फिर एकादशी निर्जल व्रत करने का कारण और उद्देश्य क्या है? एकादशी का व्रत तो केवल हिंदू करते हैं, आप लोग एकादशी का व्रत कब से और कैसे करने लगे? पूरी बात बताइए। उत्तर में दोनों मुसलमान भाइयों ने अपने जीवन की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाते हुए हमें बताया कि उनके द्वारा गलती से ही अनजाने में एकादशी के दिन नकली व्रत करने से किस प्रकार पर लोग यम यातना से उनकी रक्षा हुई। उन्होंने बताया, हे महाराज जी, हम दोनों जाति के मुसलमान हैं और गाड़ी चलाकर सामान तथा बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर पेट पालते हैं। एक दिन हम भाड़े पर अपनी गाड़ी ले गए थे। गाड़ी चलाने के कार्य में हम उस दिन ऐसे व्यस्त रहे कि हमें उस दिन अन्न और जल खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार उस दिन हम दोनों ही पूरी तरह भूखे प्यासे रह गए और एक बाग में जाकर ठहर गए। प्यासे तथा थके होने के कारण हम सो गए। उस दिन वहां उस बगीचे में 3 अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। वे भोजन बनाकर खा रहे थे। वहां रात में हमने देखा कि हमारी मृत्यु हो गई। हमारे पास भयंकर आकृति वाले कुछ यमदूत आए और उन्होंने हम 5 आदमियों को पकड़ लिया। वे हमें यमपुरी ले गए। वहां हमने देखा कि सूर्य के समान एक अत्यंत तेजस्वी राजपुरुष जैसे कोई एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने हमको पकड़कर ले आने वाले अपने उन दूतों से पूछा कि तुम इन दोनों को पकड़कर यहां क्यों लाए हो? ये दोनों तो आज एकादशी का निर्जल व्रत किए हुए हैं। इन्हें तुरंत यहां से ले जाओ। जहां से इसे पकड़कर लाए हो उसी स्थान पर ले जाकर इन्हें छोड़ आओ। एकादशी व्रत के पुण्य से इनकी आयु कुछ दिन और बढ़ गई है। उनके ऐसा यमदूत हम दोनों को अपने साथ लाकर वापस उसी बागीचे में छोड़ गए। जब हम अपने शरीर में वापस आ गए और हमें होश आया और हमने आंखें खोली तो हम दोनों परलोक में घटित घटना पर आपस में विचार करने लगे। हमें सभी बातें प्रत्यक्ष मालूम थी और अच्छी तरह से याद थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई हुई घटना में निर्जल एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद रही, जिसके विषय में प्रसंगवश हमने भाइयों के मुख से कभी कभी सुना अवश्य था, पर विशेष रूप से ध्यान कभी नहीं दिया था। हे महाराज जी, इससे पहले हमने अब तक के जीवन में कभी एकादशी व्रत करने की बात ना तो सोची थी और ना ही उसके विषय में हम कुछ जानते ही थे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दोनों ही मुसलमान हैं और एकादशी का व्रत करना जानते भी नहीं है और ना ही हमने कभी एकादशी व्रत किया ही है। फिर वहां हम दोनों को एकादशी का व्रत करने वाला कैसे बता दिया गया और कैसे मान लिया गया, पूरी जानकारी करने के लिए हमने तुरंत अपने गांव में आकर सबसे पहले एक हिंदू पंडित जी को खोजा। उनके पास जाकर हमने पूछा, पंडित जी, कल आप हिंदू लोगों की कौन सी तिथि थी और कौन सा व्रत था? उत्तर में उन पंडित जी ने हमें बताया, कल भीम सैनिक एकादशी का पुण्यमय दिवस था। पंडित जी से मालूम होने पर अब तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। हमने पूरी बात पंडित जी को बताई तो सुनकर पंडित जी ने ऐसा होना संभव बताया तथा एकादशी की महिमा एवं हिंदू शास्त्रों की कुछ अन्य बातों को भी उन्होंने बड़े प्रेम से हमें समझाया। हिंदुओं के एकादशी व्रत की ऐसी अद्भुत महिमा है, यह जानकर तथा सुनकर हमें उसी दिन से एकादशी व्रत के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई। जब बिना किसी निश्चय और संकल्प के अनजाने में एकादशी के दिन भूखे प्यासे रहने मात्र से हमें एकादशी के व्रत करने का इतना बड़ा फल प्राप्त हो गया तथा एकादशी का व्रत न करने पर भी हमें एकादशी व्रत करने वाला मान लिया गया और हमारे उस नकली एकादशी के व्रत ने हमें यम यातना तथा मृत्यु से बचा लिया। तब यदि हम वास्तव में प्रति माह एकादशी का व्रत करेंगे तो फिर हमारे महान पुण्यों का क्या कहना होगा? ऐसे विचार करके हम दोनों व्यक्ति, दोनों भाई उसी समय से प्रत्येक एकादशी के दिन बराबर उपवास किया करते हैं। एकादशी के दिन हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। मुसलमान होकर भी हम एकादशी का व्रत करते हैं और हमने उसी दिन से मांस, मछली, अंडा, मुर्गा इत्यादि हिंसा युक्त बिना खाने योग्य पदार्थ को कर दिया। अब हमारा यह विश्वास हो गया कि सात्विक सदाचारी पवित्र धर्म में साधा जीवन ही बिताना चाहिए। प्रिय भक्तों, उन मुसलमान भाइयों के मुख से एकादशी व्रत की महिमा की यह बात सुनकर सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, साथ ही आनंद भी हुआ। तो प्रिय भक्तों, पूज्य आचार्य जी का कथन था कि यह हमारे शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता सत्य सिद्ध करने वाले चमत्कारी है, जो सत्य सनातन धर्मों को महिमा मंडित करती है। हमारे सनातन धर्म की महिमा के समक्ष समय समय पर अन्य धर्म के लोग भी नतमस्तक हुए हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों की बातें अक्षर अक्षर सत्य प्रमाणिक तथा लोक कल्याणकारी हैं। तो आज से आप सभी भक्तगण जो भी इस कथा को सुन रहे हैं,
प्रण करें कि आप भी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे, तो उन्हें भगवान श्री विष्णु जी के कमलों में ध्यान लगाते हुए कामिका एकादशी व्रत की मुख्य कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि इस कथा को सुने बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। इसे सुनना अत्यंत आवश्यक है और यह मनोकामनाओं को सिद्ध करती है, तो इसे पूरा जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक अखायन सुनाता हूं, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूं कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे सा कौन पुण्य होता है, प्रभु ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित के इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। इसके स्मरण मात्र से, इसकी कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कालांतर में गोदावरी नदी के किनारे एक गांव में एक बेहद शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु जी की पूजा उपासना करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मार्ग में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह आवेग में आ गया, बहुत क्रोधित हुआ। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता, उससे पूर्व ही वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन न कर पाया, इसके चलते तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय बलशाली क्षत्रिय सकते में आ गया। वह प्रायश्चित करने लगा। उसे अपने गलती का एहसास हुआ कि उसने बल के मद में निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वो बहुत दुखी हुआ। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना के साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। तो अब उसने उस व्यक्ति का श्राद्ध करने का निर्णय लिया तथा गांव वालों को भोजन पर बुलाया, परंतु गांव में किसी भी व्यक्ति ने उसकी श्राद्ध में मदद नहीं की और ना ही उसके यहां शाम को भोजन करने आए पंडितों ने भी अंतिम यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा कि हे महाज्ञानी पंडितों, बताइए मेरा यह पाप कैसे दूर होगा। तब पंडितों ने कहा, ब्राह्मण हत्या करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके गृह पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा उपासना करें, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान वता सुमदम का नारातन दक्षिणा दें। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे कालांतर में। क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं प्रसन्न हूं। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्मणा से ने प्रसन्न हूं। हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। हे प्रिय भक्तों, अब क्रोधी व्यक्ति सज्जन व्यक्ति बन और अब वो किसी से लड़ाई झगड़ा ना करता और ना ही किसी को मारता पीटता। उस क्रोधी क्षत्रिय व्यक्ति के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखकर उसके गांव वाले भी अब उसके मित्र बन गए और उससे प्रेम से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी व्रत के महत्व को समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जैसे सभी नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ पक्षी, सभी देवताओं में श्री हरि विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण देव श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही सभी एकादशियों में कानिका एकादशी श्रेष्ठ है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु, भगवान का हरि, माधव, मधुसूदन आदि नामों से पूजन करना चाहिए। गंगा, काशी, नैनी और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान के पूजन का फल होता है। जो पुण्य फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता,
गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों को नष्ट करने के लिए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन मास में अवश्य करना चाहिए। जो भक्त लोग कामिका एकादशी के व्रत में विश्वास रखते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं तो वह व्रत के प्रभाव से उनके सब देवों के पितरों का पूजन हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियमानुसार वह विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान ने स्वयं बताया है कि अध्यात्म विद्या से जो पुण्य को प्राप्त होता है उससे अधिक फल तो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत मनुष्य को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं मिलती। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं वे पापों से दूर हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूं। इस दिन तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब दुखों का विनाश हो है और शरीर से तुलसी के स्पर्श करने से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं यातनाएं समाप्त हो जाती है। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरण कमलों में तुलसी अर्पित करता है वह भाव सागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के सामने दीप जलाने वालों के पितृ उस दिन स्वर्ग जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों से नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सबसे छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस दिन श्री नारायण की पूजा फल फूल से ना होकर तुलसी दल से की जाती है, क्योंकि श्रावणी मुनि पूजा की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रिका वन में घोर तपस्या की दीर्घ काल तक। तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन लिया और वराह जी ने प्रसन्न होकर नारायण पर्वत मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता देव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूं। मैं चाहती हूं भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के श्रवण के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचून के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहां तुलसी को देखते ही उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी चुन को देखो कैसा देवों में इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म होने के बाद भी लगता है जैसे उसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे एक सिद्ध फल मिला है। शंखचून के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचून के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचून ने अपनी परम सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचून किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचून से मैंने ही कराया था। शंखचून को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना चला जाए। विष्णु जी ने कहा, शंखचून पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसने व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से
वह अजय हैं। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण शंकर के पास पहुंचा, उनसे कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूं, देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी, मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे, वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, हे शंखचूर्ण, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, महादेव, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है, यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र भी बंधा है। जीवन में हर भय दुख सुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिवदेवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बालों की वर्षा कर उनका वेग रोका। इसके प्रभाव से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा, हे नारायण, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास आए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई, पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूर्ण के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता चल गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने के श्राप को शिरनोद्धार कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान हो जाओगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहां शंख ध्वनि होगी वहां मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रसर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से ही होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी सहित श्री शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, एकादशी और श्रावण मास के शुभ संयोग पर सुनिए, शिव और विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सौम्य नगर नाम का राज्य था, जहां आनंद मणि नाम का साहूकार और उसकी पत्नी अभद्रावती रहा करती थी। साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। जबकि साहूकार भगवान शिव का अनन्य भक्त था और प्रत्येक दिन भगवान शिव का ध्यान और पूजा अर्चना करता था।
सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शिव के मंदिर जाता था और भगवान को जल अर्पित करके चंदन इत्यादि का लेप लगाकर बेल पत्र अर्पित करता था और भगवान शिव से अपने लिए संतान प्राप्ति की कामना करता। कई वर्षों तक इसी तरह पूजा अर्चना करते हुए जब माता पार्वती ने उसे देखा तो माता से रहा नहीं गया और माता पार्वती ने भगवान शिव से करुण भाव से कहा, हे स्वामी, यह आनंदमणि आपका भक्त है और कई वर्षों से प्रत्येक सोमवार को उपवास रखकर आपका जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करता है और आपसे संतान की कामना करता है, तो हे कृपा निधान, आप इसे संतान प्रदान करने की कृपा करें। इस पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, यह सब इसके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है, जो अभी तक इसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु इस जन्म में यह मेरा भक्त है और मुझ पर विश्वास करता है, अतः भक्तों का कल्याण करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। गौरी, तुम्हारे कहने पर मैं आनंदमणि को एक पुत्र होने का वरदान देता हूं। फिर एक रात्रि भगवान शिव आनंदमणि को स्वप्न में दर्शन देते हैं और उसे कहते हैं कि हे आनंदमणि, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूं और तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, परंतु तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा, उसके बाद जी अंतर ध्यान हो गई है। जब सुबह हुई तो आनंदमणि रात्रि में भगवान शिव के दर्शन पाकर धन्य हो गया और भगवान शिव द्वारा दिए गए वचन को सोचने लगा। उसके अनुसार उसका पुत्र तो होगा, परंतु वह मात्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इससे आनंदमणि ना तो प्रसन्न हुआ और ना दुखी। फिर भगवान की जैसी इच्छा हो वैसा ही मुझे स्वीकार है कहते हुए वो अपने काम पर लग गया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसके घर में एक सुंदर व मनमोहक बच्चे का जन्म होता है। दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं। सारे नगर में उत्सव मनाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। कुछ समय बाद उसका नामकरण संस्कार होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सौम्य व्रत रखा जाता है। पुत्र सौम्य के साथ हंसते खेलते कब 10 वर्ष बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। जब सौम्य व्रत ने 11वें वर्ष में प्रवेश किया तो आनंदमणि को अपने पुत्र की आयु की चिंता सताने लगी। उसने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर अपने साले अर्थात सौम्य व्रत के मामा को बुलाकर उसको शिक्षा ग्रहण कराने के लिए काशी भेजने का निश्चय किया। फिर आनंदमणि अपने साले को बहुत धन देकर सौम्य व्रत के साथ काशी भेजता है और कहता है कि रास्ते में जाते समय जो भी संत महात्मा दिखे उनकी सेवा करते हुए जाना और जो भी भूखा प्यासा मिले उसको भोजन पानी इत्यादि कराते हुए जाना। इस प्रकार दोनों मामा भांजे अपने घर सौम्य नगर से काशी के लिए निकल पड़े। रास्ते में जाते जाते कई साधु संत मिले, वह सब उनकी सेवा करते हुए प्यासों को भोजन इत्यादि कराते हुए आगे बढ़ते रहे। कुछ ही दिनों बाद वे किरात नगर पहुंची, जहां का राजा अपने पुत्र अजित सिंह का विवाह उस नगर के राजा की पुत्री के साथ करने जा रहा था। लेकिन उसका पुत्र एक आंख से कान आया था, तो उसे यह डर लग रहा था कि कहीं राजकुमारी उसके पुत्र को देखकर विवाह करने से इनकार ना कर दे, इसीलिए वह किस सुंदर से बालक की तलाश कर रहा था। फिर उसकी दृष्टि इन दोनों मामा भांजे पर पड़ी। उसने जब सौम्य व्रत को देखा तो उसे देखता ही रह गया। उससे सौम्य व्रत अत्यंत सुंदर व मनमोहक लगा। तो राजा ने उसके मामा से बात की कि यह बालक एक दिन का दूल्हा बनेगा तो उसको बहुत सारा धन दिया जाएगा और फिर यहां से जाने दिया जाएगा। इस पर दोनों मामा भांजे मान गए और विवाह के तैयार हो गए। फिर सौम्य व्रत को दूल्हा बनाया गया और विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है। चुपके से विदा होते हुए दूल्हा सौम्य व्रत दुल्हन उदोत्मा की चुनरी पर यह बात लिख देता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी जा रहा था, तो तुम्हारे ससुर राजा ने मुझे पकड़कर दुल्हा बनाया है, इसीलिए अब मैं काशी जा रहा हूं। सौम्य व्रत के जाने के बाद राजकुमारी उद्योत्मा को बहुत दुख हुआ और उसने किरात नगर के राजा को झूठा कहकर विवाह से इनकार कर दिया और साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह झूठा राजा अपने पुत्र की बारात लेकर वापस चला जाता है। फिर राजकुमारी उद्योत्मा सौम्य व्रत को अपना ही पति पा रही है मानकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगी। राजकुमारी उद्योत्मा भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए एक दिन पूजा करने लगी। सावन सोमवार दिन उपवास रखती है। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल दूध इत्यादि चढ़ाकर चंदन का लेप लगाकर बेलपत्र पुष्प फल अर्पित करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती समय बीतता गया। इधर सौम्य व्रत ने काशी में रहकर 1 वर्ष तक अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उसके मामा ने भी खूब दान पुण्य किया।
एक दिन जब सौम्य व्रत की आयु 12 वर्ष की हो गई, इस उपलक्ष्य में उसके मामा ने शिव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करवाया। दोनों मामा भांजे पूजा करने के लिए बैठे ही थे कि अचानक सौम्य व्रत को घबराहट होने लगी। तब उसने अपने मामा से जाकर आराम करने की बात कही और आज्ञा ली और आराम करने के लिए चला गया। आराम करते करते कब दे उसके प्राण निकल गए, पता ही नहीं चला। जब सौम्य व्रत के मामा उसे देखने के लिए गए तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सौम्य व्रत मृत पड़ा हुआ था। यह देखकर उसके मामा का मन बहुत व्यथित हुआ। सौम्य व्रत के मामा विद्वान थे और जानते थे कि उसकी आयु केवल इतनी ही थी, इसीलिए वे अपने भावनाओं को रोक कर एक कुशल जजमान की तरह शिव यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करते हैं। यज्ञ संपन्न होने पर वे बहुत जोर जोर से रोने लगे और विलाप करते रहे और भगवान शिव जी को पुकारते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, अब मैं अकेले कैसे जाऊंगा, कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा और अपनी बहन से क्या कहूंगा कि उसका पुत्र अब जीवित नहीं है। ये करुण पुकार माता पार्वती और भगवान शिव जी तक पहुंच जाती है। मां तो मां होती है, माता पार्वती का हृदय द्रवित हो जाता है और वह भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ, मेरे आग्रह करने पर ही आपने आनंदमणि को पुत्र दिया था, तो आज भी मैं करती हूं कि इस बालक को आयु प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि इसकी अल्प आयु में ही अकाल मृत्यु हो गई है। यदि आपने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। इसका मामा घर कैसे जाएगा जिसने कि बहुत दान पुण्य किया, संत महात्माओं की सेवा की और अभिषेक यज्ञ का अनुष्ठान भी संपन्न कराया, और उसके बिना इसकी मां कैसे रहेगी जिसको कि कई सालों बाद पुत्र प्राप्त हुआ था। दूसरी तरफ वह कन्या उद्योतमा भी तो आपकी अनन्य भक्त है और अपने पति को पुनः पाने के लिए सावन सोमवार का उपवास रखकर आपका ध्यान और पूजा अर्चना करती है और इसके आने का इंतजार कर रही है। माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव सभी पर प्रसन्न होते हैं और सौम्य व्रत को जीवन देकर लंबी आयु प्रदान करते हैं और सभी भक्तों को अनंत खुशी करते हैं। अब सौम्य व्रत जीवित हो जाता है तो उसका मामा अत्यंत प्रसन्न होता है और भगवान शिव तथा माता पार्वती की जय जयकार करते हुए सौम्य व्रत को पुनर्जीवन देने के लिए धन्यवाद करता है। फिर दोनों मामा भांजे अपने घर सौम्य नगर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह कुशीनगर से होते हुए जाते हैं, जहां उद्योतमा उसको देखकर पहचान लेती है और अत्यंत प्रसन्नचित होती है, जैसे कि उस आज सब कुछ मिल गया हो। फिर वह यह बात अपने पिता को बताती है। राजा दोनों का बहुत आदर सत्कार करते हुए स्वागत करते हैं और बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को दामाद सौम्य व्रत के साथ विदा कर देते हैं। जब वे अपने घर सौम्य नगर पहुंचे तो आनंदमणि अपने पुत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अत्यंत खुशी से रोने लगता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता कि उसका पुत्र जीवित है। फिर सौम्य व्रत का मामा उसे सारी कथा सुनाता है। इस प्रकार समस्त कथा को सुनने के बाद साहूकार आनंदमणि और उसकी पत्नी भद्रावती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने पुत्र और बहू का भव्य स्वागत करके पूरे नगर में उत्सव मनाते हैं। सभी लोग भगवान शिव और माता पार्वती की अनंत कृपा दया भक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं और जय जय करते हैं। इस प्रकार सभी लोगों का जीवन अत्यंत सुखमय हो जाता है और सभी प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने लगते हैं। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज एकादशी के दिन आपको गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य पितृ को अर्पित करना चाहिए, जरा तर्पण करना चाहिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष दूर होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी के पितृ कहीं घोर नरक में भी हों तो वहां भी उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। तो इस वीडियो का लाभ अवश्य लीजिए। वीडियो अपलोड किया गया है। आज सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। आज एकादशी व्रत पर भगवान वासुदेव को समर्पित गीता का 12वें अध्याय भी बड़ा कल्याणकारी है। आप उसका भी श्रवण करें। सायंकाल को कीर्तन का वीडियो आपको प्राप्त होगा, उसका लाभ लें और आज के इस दिन का जितना हो सके पुण्य प्राप्त करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। हरे कृष्ण।